आँखों में सवाल है और दिल में एक कहानी। तो आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह जहाँ लोग ज़मीन पर नहीं पानी के ऊपर रहते हैं। जी आपने सही सुना, लोग पानी के ऊपर रहते हैं। जहाँ स्कूल तक जाने के लिए नाव की ज़रूरत है और लोगों का घर लिटरली पानी के ऊपर है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जी ये कोई कहानी नहीं है, ये 21st सेंचुरी का सच है। बस एक पल के लिए सोचिए दोस्तों, एक शहर जिधर सड़क है ही नहीं और गाड़ियों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर सिर्फ कैनोइस ही चलती है। मैं बात कर रही हूँ मकोको की, जो नाइजीरिया में बसा हुआ एक फ्लोटिंग सेटलमेंट है। लोग इसको द वेनाइस ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। दोस्तों सच बताऊँ तो ये नाम सिर्फ शब्दों का एक जादू है, क्योंकि हकीकत की बात यह है कि ये फ्लोटिंग स्लम दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग स्लम्स में से एक है। मकोको में लगभग 2 से 3 लाख तक लोग रहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में इनका कोई नाम नहीं है। क्या है इनका घर? क्यों नहीं है कोई रिकॉर्ड? क्योंकि इन लोगों का घर बम्बू के पोल्स के ऊपर बसा हुआ एक लकड़ी का झोपड़ा है, या फिर नाव पे बसा हुआ एक लकड़ी का झोपड़ा है। पानी यहाँ जिंदगी है और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि यही पानी इनकी मौत की वजह भी है। क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं, प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम नहीं और हेल्थ फैसिलिटीज़ वो क्या होता है उनका तो नाम ही मत लो। जब कोई बीमार होता है तो नाव से ही उस पार वाले क्लिनिक लेकर जाना पड़ता है। बस आप इमेजिन करो दोस्तों, एक प्रेग्नेंट लेडी जो लेबर पेन से गुजर रही है, उसको भी नाव से ही लेकर जाना पड़ता है। ना ही कोई एम्बुलेंस, ना ही कोई रास्ता, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी हर जगह। और बारिश के टाइम पे तो इनकी हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि छत तो टपकती ही है और दीवारों से भी पानी घुस जाता है। किधर जाए ये लोग, क्योंकि घर भी तो पानी के ऊपर ही बसा हुआ है। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, पानी यहाँ की ज़िंदगी ही है और मौत की वजह भी। लेकिन इनका इनकम सोर्स क्या है? मेजॉरिटी के लोग तो फिशिंग करते हैं, कुछ लोग नाव की रिपेयर्स करता है और कुछ लोग जो है वो छोटी मोटी दुकान चलाता है। बट सच्चाई की बात यह है कि इनका इनकम में कोई स्टेबिलिटी नहीं है दोस्तों। आज की बात करें तो बच्चों ने तो अपना खुद का फुटबॉल ग्राउंड बना लिया है और लोकल आर्टिस्ट ने बीच तालाब में लोकल गैलरीज ओपन कर ली है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इधर कोई प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी नहीं है। बट ये चोरी से वायर्स खींच कर अपना गुजारा तो कर रहे हैं, बट एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत रहता है। तो ये शहर एक वार्निंग है कि कैसे अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर सरकार अक्सर भूल जाती है, बट इंस्पिरेशन भी है कि इंसान कैसे हर सिचुएशन में सरवाइव कर लेता है, बस हौसला होना चाहिए। ये रही मकोको की कहानी, जो ज़मीन पर नहीं सपनों के हौसलों पर बसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे और एक नए व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक ज़िंदगी के साथ सीखते रहिए और उन कहानियों को सुनते रहिए जो दुनिया अक्सर आंखें चुरा लेती है।